नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज, अभी हमको इसके ऊपर क्या करना है, तो नेक्स्ट पार्ट इज कि अभी हमें क्या करना है कि जो हम रिएक्ट उसके ऊपर बनाया, तो वो जो रिएक्ट है वो हमें उस कैरेक्टर के ऊपर अप्लाई करना है। तो जो रिएक्ट बना है वो रिएक्ट हमारे कैरेक्टर के ऊपर अटैक होना चाहिए। तो सिंपल है, तो अटैक कैसे करेंगे? सिंपल थॉट क्या है हमारे पास, तो थर्ड पर्सन के अंदर जाएंगे और थर्ड पर्सन के अंदर हमने यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है ट्रेसिंग। यस, ट्रेसिंग ऑलरेडी हमारे पास है, तो ये ट्रेसिंग ही हमें हेल्प करता है फॉर द हीटिंग। तो जस्ट इस प्रिंट को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, सिंपल। अब इस प्रिंट को यहाँ से निकालने के बाद आपको जस्ट कभी क्या करना है कि ये जो स्पेयर आ जाएगा, तो ये स्पेयर के साथ एक ऑप्शन आ जाता है इधर, आउट हीट। आउट हीट का काम क्या है कि किसी भी कैरेक्टर के ऊपर अगर आपको हिट करना है, तो उसको हिट करने के लिए आपको ये आउट हीटिंग वहां पे इस्तेमाल करना होता है। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट को हिट करना है तो आप कंपोनेंट यूज कर सकते हो, अगर आपको एक्टर को हिट करना है तो आप एक्टर यूज कर सकते हो, लाइक कोई भी एनिमे कैरेक्टर्स वगैरह रहेंगे तो आप उसकी उसके लिए एक्टर आप वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ जस्ट आउट हीट को मैं जस्ट सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा, इसको ड्रैग कर लूँगा एंड ड्रैग करके इसके ऊपर डायरेक्टली हम यहाँ पे आ जाएंगे एंड देन इट्स अ ब्रेक हिट रिजल्ट, सिंपल। एंड ब्रेक हिट रिजल्ट को एक्सपांड कर लेंगे एंड एक्सपांड करने के बाद इसके अंदर मल्टीपल काइंड ऑफ हीटिंग आ जाती है, हमें पता है कि इसके अंदर किस तरीके से हीट कर सकता है। तो इसके अंदर हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, तो जस्ट अभी हमें यूज करना है यहाँ पे हीट एक्टर, ऑब्वियसली हमारा हीट एक्टर है। तो हिट एक्टर जस्ट इसको ड्रैग कर देना है और हिट एक्टर जो है वो कौन है, किसके ऊपर हमारा थर्ड पर्सन जो कैरेक्टर है वो हिट वहां पे करने वाला है। सो जस्ट हम यहाँ पे इसको दे देंगे कास्ट टू हमारा जो कैरेक्टर जो रहेगा। तो अभी हमें यहाँ पे एक जस्ट कैरेक्टर असाइन करना पड़ेगा, आई थिंक हमने कोई कैरेक्टर वहाँ पे असाइन नहीं किया है अभी तक। सो जस्ट इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जस्ट हम यहाँ पे कैरेक्टर असाइन कर लेते हैं। तो हमने एक एनीमे बनाया है, एक हीट एनीमे बनाया है। देन जस्ट मैं एक कैरेक्टर यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, तो मुझे एक कैरेक्टर यहाँ पे इसके ऊपर चाहिए। तो जस्ट एक कैरेक्टर हमने यहाँ पे इसके ऊपर ऐड ऑन कर लेना है, तो दिस वन। तो इसके ऊपर इस कैरेक्टर को हम यहाँ पे ऐड करके लेके आ जाते हैं, दैट्स इट। तो ये कैरेक्टर है हमारे पास, इस कैरेक्टर के ऊपर वो हिट करने वाले, सिंपल। तो जस्ट इसका नाम हमें इम्पोर्टेंट है, दिस वन, दिस इज इम्पोर्टेंट इज नेम। तो जस्ट इसको मैं यहाँ पे सेटअप कर लेता हूँ कि ये कैरेक्टर हमारे पास यहाँ पे जस्ट सेट हो क्या आ जाएगा। ओके, देन इसका जो नाम है वो नाम हमें यहाँ पे चाहिए होगा कि जो थर्ड पर्सन में जाएगा तो एक्टर जो है हमारा एक्टर उस कैरेक्टर के ऊपर हिट करेगा। सो जस्ट कास्ट टू AI एनिमे न्यू, इसको सेलेक्ट कर लेना, देन जस्ट सेलेक्ट। नाउ चेक करते हैं अभी कि हमारा जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर उसके ऊपर वो हिट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। तो जस्ट हम इसको सेलेक्ट करके जस्ट यहाँ पे इसके आगे हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट स्ट्रिंग attack, just to compile and just to check, see this, it's attacking। और नॉट ओनली जस्ट ओनली सिंगल एनिमेशन, अब इस सब एनिमेशन के साथ तो अटैक वहां पे करने वाला है, सी दिस। तो उसके हर एक एनिमेशन उस बॉडी के ऊपर वो क्या कर रहा है, अटैक करके दे रहा है। ओके, तो अभी अटैकिंग तो हमारा हो चुका है, अटैकिंग यहाँ पे हो रहा है हमारे एनिमे कैरेक्टर के ऊपर। और जस्ट ये जैसे हम इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि चेक करते हैं कि वो उसको डिस्ट्रॉय कर पाता है क्या। तो यस, चेक करते हैं, यहाँ पे हम इसको देते हैं डिस्ट्रॉय एक्टर, just compile and just say it and check it, that's it, now it's destroyed, simple। मतलब हमारा ब्लूप्रिंट जो है वो वर्क कर रहा है उसके ऊपर और कैरेक्टर हमारा रिएक्ट हो रहा है। नाउ सेकंड, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, तो जस्ट इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। अभी हमें क्या चाहिए, तो अभी मुझे चाहिए उसका रिएक्शन, हिट रिएक्शन मुझे चाहिए कि जैसे हम उसके ऊपर हिट करेंगे तो उसका एक रिएक्शन आना चाहिए, मतलब पुश होना चाहिए, वो बैक थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए, जैसे आप उसको किक करते हो। तो लाइक अगर आपने कॉम्बैट वाले कुछ एनिमेशंस या तो कॉम्बैट वाले कुछ गेम्स अगर आपने देखा होगा कि लाइक कॉम्बैट गेम प्ले,
चलेगा क्या? सो आई थिंक 4K. So this one, this is the reaction. तो ये रिएक्शन जो हो रहा है, अभी देखो सिंपल यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जैसे वो रिएक्शन वहां पे कर रहा है, तो रिएक्शन करने के बाद उसके अंदर एक क्या हो रहा है, एक्ट हमें होके आ रहा है, तो वही एक्ट हमें चाहिए. अभी जस्ट मैंने सॉकेट वहां पे हैंड लेग एंड ऑल थिंग्स वो पे देख के रखी है. तो आप किसी सॉर्ट का भी आप सॉकेट डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपने कोई सॉर्ट वहां पे लगा दिया और सॉर्ट का सॉकेट आप देना चाहते हो, तो यस इट्स ऑल्सो वैलिड, आप उसको भी वहां पे डायरेक्टली डाल सकते हो. अभी हमारे पास जो है वो फाइट्स वाला सीन है, तो फाइट्स वाले के अकॉर्डिंगली हम उसको सेट कर सकते हैं. एंड सॉकेट आपको जहाँ भी आपको सेटअप करना है, सॉकेट नेम वगैरह आप उसको सेटअप करके उसके अंदर एक नया सॉकेट ऐड करके वो सॉकेट का नाम वहाँ पे डाल दो, इट्स वर्किंग, डोंट वरी. तो अभी मुझे क्या चाहिए, वो रिएक्शन चाहिए जो वो फाइट करते समय जैसे पुश बैक होता है, तो वो रिएक्शन हमें वहाँ पे ऐड ऑन करना है. तो उस रिएक्शन के लिए हमें क्या करना होता है, तो उस रिएक्शन के लिए मुझे वहाँ पे क्या करना है, तो नाउ सी, जस्ट हिट करने के लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा हमारे पास एनिमे कैरेक्टर के अंदर, जो हमारा एनिमे कैरेक्टर है. तो एनिमे कैरेक्टर के अंदर जाके हम एक यहाँ पे एक नया इवेंट ट्रेस करेंगे. एक नया इवेंट मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम ट्रेसिंग वाला ऐड करेंगे. अभी नया इवेंट हमें क्यों बनाना होता है कि लाइक देखो, जैसे मैं उसको पुश कर रहा हूँ ना, तो पुश करते समय उसके अंदर एक एनिमेशन आने वाला है. ओके, तो ये जो नया इवेंट हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो फॉर द एनिमेशन ऐड कर रहे हैं, कि मुझे वहाँ पे क्या चाहिए, जस्ट एनिमेशन चाहिए. तो एनिमेशन के लिए मुझे उसके अंदर क्या करना है, एक नया एनिमेशन ऐड करने के लिए मुझे कस्टम इवेंट वहाँ पे ऐड ऑन करना है. सो जस्ट सिंपल, जस्ट हम यहाँ पे आके जस्ट इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड कस्टम इवेंट, और जस्ट हम इसको नाम दे देते हैं, इट्स हीट रिएक्ट. नाउ सी, देन जस्ट हिट रिएक्ट के अंदर आपको अभी यहाँ पे क्या करना है, तो हिट रिएक्ट के अंदर आपको जस्ट यहाँ पे एनिमेशन ऐड कर देना है. सो जस्ट इसको हम ड्रैग करेंगे एंड ड्रैग करके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्ले मोन्टाज एनिमेशंस. तो जो भी मोन्टाज एनिमेशंस रहेंगे आपके, वो मोन्टाज एनिमेशन आप यहाँ पे डाल दो, दैट्स इट, दिस वन. अभी इस प्ले मोन्टाज के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, सो जस्ट हमारे पास यहाँ पे स्केलेटन है, तो जस्ट सी दिस इज स्केलेटन मेश. सो यस ऑब्वियसली हमें पता है कि स्केलेटन मेश हमारा मेश रहेगा. सो जस्ट यहाँ पे हम जस्ट इसको यहाँ पे जस्ट सेट करके इसका मेश डायरेक्टली हम यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं. आफ्टर दैट दिस वन, जस्ट इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, डोंट वरी, दिस वन इज मेश. तो हमारा मेश यहाँ पे वो ये मेश के ऊपर मोन्टाज प्ले होना चाहिए, इसीलिए इस मेश को हमने यहाँ पे जस्ट असाइन कर दिया. आफ्टर दैट मोन्टाज टू प्ले, तो मोन्टाज प्ले करने के लिए हमारे पास एक मोन्टाज नहीं रहेगा ना. एक्शन होते समय अगर आपने ये वाला मूवमेंट अगर देखा, तो यहाँ पे देखना क्या होता है, एक मूवमेंट, दो मूवमेंट, सी 1 2 3. अभी हो सकता है कि आपके पास मल्टी एनिमेशंस रहें, ऐसे नहीं ना कि एक ही एनिमेशन होना चाहिए और एक ही एनिमेशन के अंदर आपका कैरेक्टर डैश हो जाएगा खाली. नहीं, हमारे पास मल्टी एनिमेशन हो सकता है. तो मल्टी एनिमेशन के लिए आपको क्या करना होता है, मल्टी एनिमेशंस ऐड करने के लिए क्या करना है, तो प्ले मोन्टाज प्ले को अंदर जाओ, इसको ड्रैग कर लो एंड देन इसके अंदर यूज करना सिलेक्ट, सिलेक्ट ऐड करना. सिलेक्ट का काम होता है दिस इज जस्ट कि इसके अंदर मल्टीपल एनिमेशंस आप इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो. दिस इज द मल्टीपल एनिमेशन फॉर द प्लेइंग. तो जस्ट आप इसके अंदर सेलेक्ट करके इसके अंदर आप मल्टीपल एनिमेशन यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो. तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, इफ़ यू नीड एडिंग सम एडिशनल पार्ट, तो जस्ट आप इसके अंदर जस्ट जाके इसको ऐड करोगे, तो देखो यहाँ पे वापस से क्रिएट होके आ जाएगा. तो जस्ट आप इस ऑप्शन के ऊपर जाके जस्ट इसको सेटअप कर सकते हो. तो जस्ट आपको ये चाहिए तो डायरेक्टली आप इसके ऊपर जाके उसको आप वहाँ पे सेटअप कर लो, सिंपल. तो अगर आपको नहीं चाहिए वहाँ पे, तो आप उसको, ओ सॉरी इट्स डिलीटेड, तो आप जस्ट यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर जस्ट सेलेक्ट करके डायरेक्टली यहाँ पे जाके इसको सेट कर सकते हो. एंड देन उसको आप वहाँ पे लाइक आपको एडिशनल चाहिए और भी मूवमेंट चाहिए और भी एडिशनल पार्ट चाहिए, तो आप वहाँ पे इसके अंदर एनिमेशन ऐड ऑन कर सकते हो. नाउ सी, आई सेट हियर 1 2 3 एंड देन इंडेक्स. इंडेक्स में आपको क्या देना है, इंडेक्स मतलब क्या होता है कि ये है जस्ट एंट्री डायरेक्टली उसके अंदर रिटर्न वैल्यू एंड देन इट्स इंटीजर आपको यहाँ पे देना है. वाई इंटीजर, कि बिकॉज जितने एनिमेशंस आपके हैं उसके नंबर्स आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कि कितने नंबर्स आपके मोन्टाज के अंदर प्ले होने चाहिए.
तो जस्ट इंडेक्स को मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ, एंड इंडेक्स को ड्रैग करने के बाद इसके अंदर मैं यहाँ पे इंडेक्स के अंदर लिख देता हूँ इंटीजर 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 रैंडम इंटीजर हमें लेना है, और रैंडम इंटीजर इन रेंज सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ पे रैंडम इंटीजर रेंज ये सेलेक्ट कर, रैंडम इंटीजर रेंज को सेलेक्ट करने के बाद तो नंबर ऑफ मैक्स एंड नंबर ऑफ जीरो, जीरो इज नाउ स्टिल स्टैटिक एंड मैक्स नंबर इज 3। जितने आपके पास एनिमेशन है उतने नंबर्स आप यहाँ पे डाल दो। और हमने यहाँ पे क्या रखा है कि रैंडम इंटीजर नंबर्स, तो वो रैंडमाइज होंगे, कभी कभी एनिमेशन आपका चेंज होके आ सकता है, कोई फर्स्ट कभी आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, तो वो एनिमेशन आपके वहाँ पे चेंज होके आ जाएंगे। आफ्टर दैट आपको इसके अंदर पुश एनिमेशंस ऐड ऑन करना है। तो इस कैरेक्टर के अंदर ये जो सेलेक्ट है, इस सेलेक्ट के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे पुश एनिमेशंस ऐड करना है। तो पुश एनिमेशन ऐड करने के लिए आपको जस्ट यहाँ पे जो एनिमेशंस है, तो आपको यहाँ पे एनिमेशंस ऐड करना पड़ेगा। तो जस्ट मैंने कुछ पुश एनिमेशंस ऐड ऑन कर लिए हैं यहाँ पे। तो आपके पास अगर जो भी एनिमेशन रहेंगे, जहाँ पे भी पुश रहेंगे, वो पुश एनिमेशन आप ऐड ऑन कर लो। अब इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे जो एनिमेशंस अवेलेबल्स है, इसी में से मैं कुछ यहाँ पे पुश एनिमेशंस यूज़ कर लेता हूँ, लाइक ये अटैक एंड किक एंड ऑल पुश। तो इसमें से कुछ एनिमेशंस हम यहाँ पे ऐड ऑन कर लेते हैं, लाइक सी। अभी उन एनिमेशंस में से जाके आपको जितना एनिमेशंस रिक्वायरमेंट है उतना आप कट करके उतना एनिमेशन आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हो। सो जस्ट पेयर्स, नाउ सी दिस वन, इट्स अ किल। देखो जो अभी जो फाइट सीन वगैरह आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, लाइक सी दिस वन, दैट्स इट। सेम थिंग हम यहाँ पे इसके अंदर उस एनिमेशन के अकॉर्डिंगली जितना एनिमेशन चाहिए, जैसे 1 किक करेगा, 2nd किक करेगा, 3rd किक करेगा, तो जो भी एनिमेशन आपके रहेंगे तो उस तरह से वो रिएक्ट होके वहाँ पे आ जाएंगे। सो जस्ट और भी कुछ यहाँ पे है, चेक करते हैं। आई थिंक इट्स मिनिमम, तो मैं यहाँ पे जस्ट पुश वाला ऐड कर लेता हूँ। पुश, तो जो इतने भी पुश एनिमेशन रहेंगे, लाइक सी जस्ट हिट, इट्स अपोजिट पुश, बट ये नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे उसका पुश होना चाहिए। हाँ दैट्स इट, से दिस। तो ये एक पुश हमारे पास है यहाँ पे, जैसे उसको मैं फिट करूँगा तो ये एक पुश हमारे पास आ जाता है। तो जस्ट इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन इट्स वेयर इम्पोर्ट। तो जस्ट मैं यहाँ पे हिट कैरेक्टर हिट एनीमे हम यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ कर ही रहे हैं, तो मैं जस्ट इसके अंदर जाके यहाँ पे अटैक पुश अटैक पुश एनिम वहाँ पे दे देते हैं, इट्स अ पुश एनिम, दैट्स इट, एंड देन पेस्ट हियर। देन अगेन मुझे मल्टीपल एनिमेशन चाहिए, वापस से वहाँ पे कुछ और एनिमेशन चाहिए, तो जस्ट आप इसके अंदर पेयर वाला भी ले सकते हो। पेयर के अंदर यहाँ पे मिल जाएंगे अलग एनिमेशंस। से दिस, इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे कुछ एनिमेशन अवेलेबल है क्या। यस, दिस वन। अभी इसमें से मुझे जितना भी चाहिए, जैसे इसको मैं लेके तो आ जाता हूँ यहाँ पे, ये एक एनिमेशन में लेके आ रहा हूँ, एंड देन मेरे पास यहाँ पे कुछ एडिशनल 1-2 एनिमेशंस अवेलेबल और भी है, जैसे ये एक है, से दिस, ये भी एक है, तो इसको भी मैं लेके आ जाता हूँ। नाउ सी दिस वन। अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे मल्टीपल एनिमेशंस इसके अंदर लेके आ गए। अभी इस एनिमेशंस को आपको क्या करना है, तो इसमें से एनिमेशन जितना आपको चाहिए ना, आप उतना कट कर लो। सिंपल, जस्ट मैं इसको क्या करूँगा कि इसमें कुछ एनिमेशन मुझे कट करना है क्या, चेक कर लेते हैं। दैट्स ऑल, इसमें एनिमेशन मुझे कट करना है थोड़ा सा, पुश, दैट्स इट, एंड देन इसको मैं 60 तक रखता हूँ, एंड राइट क्लिक करके इसके आगे वाले कीज को मैं हटा देता हूँ। ना उसी एनिमेशन देखो हमारे पास क्या रहेगा। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। देन नेक्स्ट इज जो भी कट करना है आपको एनिमेशन, आप यहाँ से कट कर लो, लाइक दिस वन। जैसे इसके अंदर एक एनिमेशन है,
कितना हम यहाँ पे रखना चाहते 28 एंड देन इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते फ्रॉम द 0 से दिस just save again push pair that's all इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है मुझे आफ्टर दैट सेलेक्ट दिस ऑल एनिमेशंस एंड ऑल एनिमेशन सेलेक्ट करने के बाद एक बार चेक कर लो सबको आई थिंक इट्स ओके देन इट्स ओके एंड देन इट्स ओके फाइन नाउ सेलेक्ट ऑल राइट क्लिक एंड जस्ट इसको एसेट एक्शन पे जाके जस्ट आपको यहाँ पे एडिट सिलेक्शन इन प्रॉपर्टी मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेना है रूट्स इसके ऑन कर लेना एंड फोर्स एनेबल कर लेना है जस्ट सेव नाउ आफ्टर दैट आपको अभी क्या करना है तो जस्ट इसके मोन्टाज हमें यहाँ पे बना लेना है सो जस्ट राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट मोन्टाज तो इसके अंदर मैं जस्ट यहाँ पे ना नेम दे देता हूँ तो मैं इसको दे देता हूँ पुश 01 okay and then this one is the push 2 and last one is the push 3 push that's it अभी आपको इसके मोन्टाज बना देना है सो जस्ट राइट क्लिक सेलेक्ट ऑल एंड क्रिएट एंड देन क्रिएट एनी मोन्टाज दैट्स ऑल नाउ सी इट्स हमारे पास यहाँ पे एनिमेशन से बन के आ चुके हैं अभी आपको नेक्स्ट क्या करना है तो नेक्स्ट इज सिंपल जस्ट अभी आपको एनिमेशंस के अंदर इसके अंदर जाना है जहाँ पे आपने एनिमेशंस ऐड किए तो जहाँ पे हमने मोन्टाज ऐड किया है तो हमारा मोन्टाज कहाँ पे जस्ट ए आई एनिम न्यू जस्ट इसके अंदर चले जाना है एंड देन इसके अंदर आने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो एनिमेशंस आपने बनाए हैं उन एनिमेशंस को आप यहाँ पे ऐड ऑन कर दो तो जस्ट मैं चेक कर लेता हूँ कि जो हमने हिट बॉक्स यहाँ पे बनाया था पुश एनिमेशन के साथ तो push 1 now see it's done push 2 now it's done and push 3 that's all आपका यहाँ पे जो एनिमेशन है अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये रिएक्ट करेगा इसके अंदर हमने इसको बता दिया कि इस तरीके से तुझे रिएक्ट वहाँ पे होना है कब जब तेरे पे कुछ अटैक होगा तब तुझे वहाँ पे रिएक्ट होना है तो ये कहाँ पे अटैक हो रहा है तो थर्ड पर्सन के अंदर अटैक हो रहा है तो मुझे रिएक्शन के अंदर यहाँ पे जस्ट उसके अंदर बता देना है उसको कि तुझे रिएक्ट यहाँ पे करना है सिंपल जस्ट मुझे यहाँ पे ड्रैग करना है एंड देन यहाँ पे इसको लिख देना है हिट रिएक्ट हिट एक्टर ओके सो जस्ट हमने यहाँ पे लिख देना है हिट एक्टर तो जस्ट हमने यहाँ पे लिख दिया हिट एक्टर एंड देन जस्ट अभी इसको मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लूँगा बट इट्स आई थिंक इट्स सम इशू हमने यहाँ पे कुछ नेम अलग से दिया है हिट रिएक्ट दिया है सो जस्ट इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ एंड देन इट्स अ हिट रिएक्ट नाउ सी हिट रिएक्ट आपको यहाँ पे क्या कर देना है अटैक कर देना है अभी देखो जैसे ये हिट करेगा तो अभी मेरे पास यहाँ पे अटैक वहाँ पे वो क्या करेगा इसके अंदर वो अटैक वहाँ पे करके आ जाएगा तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रिएक्ट करने के बाद उसके अंदर जो रिएक्ट है हमारे पास वो रिएक्ट उसने वहाँ पे क्या कर दिया उसको हिट रिएक्ट वहाँ पे बना के दे दिया तो नाउ जस्ट चेक इट कि अभी हमारे पास जो ट्रेसिंग हुआ है तो ट्रेसिंग हमारे पास किस तरह से जो रिजल्ट है हमारा वो काम कर रहा है तो जस्ट सी दिस वन तो जो ट्रेस है हमारे पास डायरेक्टली वहाँ पे ट्रेस होके आ जाएगा एंड देन चेक करते कि अभी हमारा टारगेट किस तरीके से एनिमेशन होता है नाउ सी दिस अभी तक उसके ऊपर अटैक नहीं हुआ नाउ सी दिस वन दिस रिएक्ट है दिस वन एंड सो फाइन उसके अटैकिंग जो है हमारे पास है लाइक दिस थोड़ा सा उसको मैं लार्ज कर लेता हूँ तो उसको मैं अटैक कर सकता हूँ थोड़ा सा मतलब मेरा हाइट के अकॉर्डिंगली जो पंच हम वहाँ पे लगा रहे हैं ना तो उस पंच के अकॉर्डिंगली मैं उसको थोड़ा सा वहाँ पे हाइट दे देता हूँ तो उसकी वजह से उसके ऊपर अटैक हो सकता है सी
so this one लाइक दिस, देखो उसके एनिमेशन भी वहाँ पे क्या कर रहा है, चेंज करके दे रहा है कम्प्लीटली। अब ट्रेसिंग यहाँ पे हटा दो, ट्रेसिंग मुझे रिक्वायर नहीं है, तो मैं इसको जस्ट नन कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे कोई ट्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम अटैक पे जाते हैं। So this, जब तक वो अटैक नहीं लगेगा ना तब तक उसके ऊपर वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि अटैकिंग ही उसके ऊपर, जैसे वो सॉकेट जब तक उसके ऊपर लगेगा नहीं तब तक वो हीट नहीं कर सकता उसके ऊपर। तो सॉकेट हमें इम्पोर्टेंट है वहाँ पे, कि जैसे जो सॉकेट हम वहाँ पे नेम डालते हैं ना उसे क्या करेंगे, हीट करते हैं, अदरवाइज वो हीट वहाँ पे जस्ट वो देगा नहीं उसको। दैट्स इट। इस साइड में भी मेरे पास एक अटैक वाला है, देखो इसके ऊपर हमने दिया नहीं है अभी सॉकेट, तो इसके ऊपर वो अटैक नहीं करेगा। So this, that's it. So this is the function जो आपको अटैक करने के लिए वहाँ पे इस्तेमाल करना है। For that this is the tracing and with the receiving and then animation attack की जो reaction वहाँ पे होने वाला है and then वो react वहाँ पे करने वाला है, simple।